Assalamu alaikum, dear student. It's me Adeel Anjum from ELI Institute, Hazawar Road, Gujranwala. Today I am going to discuss the second lecture for Precis. Precis writing आपको पता है मैंने पहला जो लेक्चर शेयर किया हुआ, अगर आपने बेटा वो नहीं सुना तो काइंडली पहले उसे सुने, उसके बाद इस वीडियो को कंप्लीट देखें। मैं क्या करने लगा बेटा, प्रेसी राइटिंग के लिए मैंने सोचा कि आपके लिए डिफरेंट मतलब वेज से मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँ, चूँकि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस हवाले से कि इसके 25 मार्क्स हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में ये बहुत शार्ट सा क्लिप है, बहुत शार्ट सा क्लिप है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने प्रेसी का क्वेश्चन आंसर सेक्शन को कैसे कवर करना है। बात समझ रहे हैं? आपको प्रेसी के लिए जो पैसेज दिया जाता है उसमें क्वेश्चन आंसर सेशन है, फिर आपने एक प्रेसी बनानी होती है, फिर आपने टाइटल फाइंड आउट करना होता है। तो मैं आज जो आपको अभी बताने लगा हूँ, आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर कैसे करने हैं उसके बारे में बताने लगा हूँ विद एग्जांपल, ठीक है। आपके सामने मैं एक पैराग्राफ शेयर करने लगा हूँ, उस पैराग्राफ को देखना है और उसके क्वेश्चंस को देखना है। फिर मैं आपको गाइड करता हूँ कि आपने इस पैराग्राफ में से ये आंसर कैसे फाइंड आउट करने हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो पैसेज में दिया जाता है बेटा वहाँ से लेके तो आप आंसर कर देते हैं। ऐसे बिल्कुल नहीं करना, आपको इसके मार्क्स दिए ही नहीं जाते। तो आपने क्या करना है, इससे बेहतर आप ऐसी सॉल्व भी ना करें, वैसे ही अनसॉल्व छोड़ आएँ, क्योंकि आपको चेकर मार्क्स देता ही नहीं अगर आप सेम टू सेम कॉपी करते हैं। इसलिए इट इज़ वेरी नेसेसरी टू लिसन कि मैं आपको जो बताने लगा ज़रा ध्यान से सुनिएगा जी। तो स्टूडेंट आपके सामने एक पैराग्राफ है और ये पैराग्राफ क्या है, शीमन सैनी इज़ द ग्रेट डिफेंडर ऑफ पोइट्री एंड ही हैज़ डिफेंडेड पोइट्री अगेंस्ट द डिफरेंट चार्जेस लेबल्ड ऑन पोइट्री बाय प्लेटो। Plato has attacked poetry on personal, moral, intellectual and emotional grounds. He banishes poets and poetry from his ideal republic. Plato's first one objection against poetry is that poetry is the mother of lies. Second objection is that poetry is immoral and makes us person of weak moral fiber. Plato says that poetry is not real, rather an imitation. He says that every poet is an imitator. Therefore, like all other imitators, he is twice away from the truth. He says that the poets have no knowledge of truth and only imitate the appearances. It is only the reflection of shadow of the ideal world, as we have an example of a carpenter who makes a bed. The idea of bed is real, but the bed is not real, rather it is an imitation of that idea. Plato believes that poetry feeds those emotions which should be stopped. It makes the emotions control us when we might have controlled them. Poetry produces desires in man to indulge in fancy and daydreaming. तो बेटा ये पैराग्राफ था जो पोइट्री का आपको पैसेज आता है, पोइट्री का सॉरी कह रहा हूँ प्रेसी का। तो ये पैसेज है, इसके अंदर आपने क्या करना है, सबसे पहले जब आपने क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करना है बेटा, तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि आपने पैराग्राफ को पहले नहीं पढ़ना। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले बेटा क्वेश्चंस को पढ़ना है। सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ना है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपने उनके मेन कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है। लाइक फॉर एग्जांपल ये पहला क्वेश्चन देखें, व्हाट डू यू नो अबाउट शीमन सैनी। ये पहला क्वेश्चन है कि आप शीमन सैनी के बारे में क्या जानते हैं। एंड हिज ओपिनियन रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ पोइट्री। इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन हैं, पहला कि आप शीमन सैनी के बारे में क्या जानते हैं, दूसरा क्वेश्चन है कि उसके ओपिनियन क्या है फंक्शन ऑफ पोइट्री के हवाले से। तो आपने ये दो क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट करना है और इस पैराग्राफ में से। दूसरा देखें क्वेश्चन, इन व्हाट वेज प्लेटो स्टैंड्स एज एन एंटेगनिस्ट फॉर पोइट्री। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स आपको नहीं पता एंटेगनिस्ट किससे कहते हैं, ठीक है, इसे अंडरलाइन कर लें और आगे देखें। व्हाट आर द वेरियस चार्जेस ऑफ प्लेटो विच ही लेबल्ड ऑन पोइट्री। इस क्वेश्चन से आपको क्या पता चला है कि प्लेटो वो है जिसने वेरियस चार्जेस लगाए थे पोइट्री के ऊपर। तो इट मीन्स एंटेगनिस्ट का थोड़ा सा मतलब आपको क्लियर होगा कि वो ऐसा बंदा जो इस चीज़ के अगेंस्ट है, यानी कि विलन को कहते हैं। आगे देखें, हाउ डज शीमन सैनी डिफेंड पोइट्री। अगर हम शीमन सैनी की बात करते हैं यहाँ पे, तो शीमन सैनी डिफेंड कैसे करता है पोइट्री को। तो इट मीन्स शीमन सैनी इज अ पर्सन और पोइट हु डिफेंड्स पोइट्री और पोइट्स, ठीक है ना, जो पोइट्री को डिफेंड करता है।
अब इसको हम कह सकते हैं कि शीमस यानी एक ऐसा बंदा है जो पोइट्री को लाइक करता है, शीमस यानी एक ऐसा बंदा है जो पोइट्री को लाइक भी करता है और पोइट्री को लिखना भी चाहता है पोइट्री को, और पोइट्स को इनकरेज करता है कि वो पोइट्री करें। यानी कि वो डिफेंड जब कर रहा है तो आपने अपने माइंड में ये ले आना है कि अगर वो डिफेंड कर रहा है तो डेफिनेटली उसके माइंड में डिफरेंट चीज़ें हैं पोइट्री के रिलेटेड, और वो सारे के सारे साइन किस तरफ ले जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ, कि वो पोइट्री को पॉजिटिव ले रहा है। और इसी तरह अगर चार्जेस लगा रहा है प्लेटो तो इसका मतलब है प्लेटो इज़ अगेंस्ट पोइट्री एंड पोइट्स। बात समझ रहे हैं? तो हमने क्या करना है बेटा, हमने अपने माइंड में इन चीज़ों को देखते हुए फिर क्वेश्चन जो है ना उनका आंसर करना है पैराग्राफ को पढ़ने के बाद। देखिए अब आपने जब क्वेश्चन पढ़ लिए आपके माइंड में थोड़ा सा आइडिया बन गया कि यार क्वेश्चन जो है ये समथिंग रिलेटेड टू पोइट्री और उसके मतलब चार्जेस हैं जो उसके ऊपर लगे हुए हैं। यहाँ जो है ना डिफेंड कर रहा है एक बंदा उसमें, तो देखते हैं आप पैराग्राफ में क्या है। आप जो मैंने पैराग्राफ पढ़ा था अब आप उसे ज़रा देख लें। तो उसके बाद हम पैराग्राफ में आते हैं। तो हम पहली लाइन अगर देखते हैं, शीमस यानी इज द ग्रेट डिफेंडर ऑफ पोइट्री एंड ही हैज़ डिफेंडेड पोइट्री अगेंस्ट द डिफरेंट चार्जेस लेबल्ड ऑन पोइट्री बाय प्लेटो। इसका मतलब है कि हमें इस पूरी 1.5 लाइन के अंदर शीमस यानी कि ये जो है ना आइडियाज़ का पता चला है कि वो जनाब डिफेंडर है पोइट्री का। ठीक है, अब वाई डू यू नो या व्हाट डू यू नो अबाउट शीमस यानी, तो इसका मतलब है कि हमने इसका जब आंसर करना है तो हमारे पास तो ये 1.5 लाइन है। चूँकि उसके अंदर उसने क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में अगर आप देखें अगेन रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट डू यू नो अबाउट शीमस यानी एंड हिज ओपिनियन रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ पोइट्री। तो इसका आंसर अगर ये क्वेश्चन 1 लाइन का है तो इसका आंसर भी हमारे पास सिर्फ 1.5 लाइन है शीमस यानी की। तो हमने कैसे करना बेटा वो। तो उसके बाद हाउ डज शीमस यानी डिफेंड पोइट्री, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कैसे डिफेंड करता है, तो वो तो मेरा ख्याल है पैराग्राफ में दिया ही नहीं है। तो इसका आपने आंसर कैसे देना बेटा, आप क्या करेंगे इसके लिए। तो अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आपको पेपर में जो भी प्रेसी आती है बेटा आपने वो प्रेसी जो है बिल्कुल भी पहले नहीं की होती, नॉर्मली अनसीन आती है। अगर आपको सीन प्रेसी आ जाए तो यू आर वेरी लकी। नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि जो पहले प्रेसी आई हो वो आ जाए, अगर आ जाए तो गुड लक और अल्लाह करे आ जाए, लेकिन अगर नहीं आती तो परेशान होने वाली बात नहीं है, आप उसको अनसीन भी है तो जब आप सीन कर लेंगे वो अनसीन नहीं रहेगी। आप क्वेश्चन पढ़ें, सबसे पहले उनको अंडरलाइन करें कि उनके मेन जो है ना कीवर्ड्स जो हैं उनको अंडरलाइन करें और फिर 1 बाय 1 उनका आंसर करें। अच्छा यहाँ पे चैलेंज ये क्या बेटा, वो चैलेंज क्या है, चैलेंज ये है कि आपने क्वेश्चंस का आंसर सबसे पहली बात है उस टेंस में देना है जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरी बात क्या है कि क्वेश्चन का आंसर आपने अपने वर्ड्स में देना है। तीसरी बात, आपने वर्ड जो सिलेक्ट करने हैं वो पैराग्राफ में ना दिए गए हों। अगर आप वही सेम टू सेम उठा के लिख देंगे तो यू विल नॉट बी गिवन मार्जिन और यू विल बी पेनलाइज्ड। बात समझ लें, आपको उसके मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। देखिए अगर मैं पहला क्वेश्चन उसको सॉल्व करूं इस पैराग्राफ की मदद से तो वो देखिए कैसे होगा। देखिए, व्हाट डू यू नो अबाउट शीमस यानी एंड हिज ओपिनियन रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ पोइट्री। तो मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो वो क्या होगा, आप सिंपल क्या कह सकते हैं, शीमस यानी इज़ द ग्रेट डिफेंडर ऑफ पोइट्री, ये तो ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है ना, आपने क्या करना है, आप इसको आंसर जब देना है तो कोशिश करें कि ये जो लिखा हुआ है ये ना लिखें। आप लिखें शीमस यानी इज़ ए पोइट, इज़ अ ग्रेट पोइट। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। फिर कहें ही लाइक्स एंड लव्स पोइट्री, ही लव्स एंड लाइक्स पोइट्री या ही लाइक्स एंड लव्स पोइट्री। ठीक है, ही प्रेफर्स पोइट्स टू राइट डाउन सम पीसेज ऑफ पोइट्री। बेशक वो इसमें मेंशन नहीं है, आप अगर ये लिख देंगे तो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड रॉन्ग। बेटा क्यों, क्योंकि आपको चेकर को पता चल जाएगा कि आप बात को समझ चुके हैं। जब कोई डिफेंडर है ना, मतलब पोइट्री का वो डिफेंडर है, डिफेंड कर रहा है वो पोइट्री को, तो इट मीन्स कि ही वांट्स अदर पीपल टू राइट एन पोइट्री, ही वांट्स अदर पीपल टू से समथिंग पॉजिटिव टुवर्ड्स पोइट्री। तो वो आप ये लिख सकते हैं। आगे देखें, एंड हिज ओपिनियन रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ पोइट्री, तो क्या होंगे, रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ पोइट्री शीमस यानी बिलीव्स। आप इस तरह भी कर सकते हैं जो प्लेटो ने कहा कि पोइट्री इज़ द मदर ऑफ ऑल मदर ऑफ लाइज। तो आप ये भी कह सकते हैं शीमस यानी बिलीव्स दैट पोइट्री इज़ नॉट द मदर ऑफ लाइज, रादर इट इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ गॉड।
इससे क्या होगा, ये पैराग्राफ में नहीं लिखा हुआ बेटा, तो इससे क्या होगा, इससे चेकर को पता चल जाएगा कि दैट यू नो वेरी वेल कि हाउ टू डील विद प्रेसी और द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन जो प्रेसी के एंड पे पूछे गए हैं, तो उसे पता चल जाएगा कि इस बच्चे को समझ आ गई है। आगे देखें जी, इन व्हाट वेज प्लेटो स्टैंड्स एज एन एंटागनिस्ट फॉर पोइट्री। अगर अब आप प्लेटो की बात करें तो आप कह सकते हैं प्लेटो इज अगेंस्ट पोइट्स एंड पोइट्री, he does not like poetry and he considered that poetry is the mother of lies। बात समझ रहे हैं आप, वही बात है जो पैसेज में लिखी हुई है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा अपने पास से अपने सिंपल वर्ड्स के साथ, इडियोमेटिक लैंग्वेज यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है बेटा, कोई डिफरेंट फ्रेजेस का इस्तेमाल करना कोई ज़रूरी नहीं है, आप सिंपल वर्ड्स में इसका आंसर करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि चेकर जो है ना आपको मार्क्स या वेटेज ना दे। ठीक है, आप कह सकते हैं प्लेटो डज नॉट लाइक पोइट्री, ये कहीं नहीं लिखा, ठीक है, लेकिन आप इस पैराग्राफ के मतलब पढ़ के आपको आइडिया हो गया होगा कि उसने लिखा हुआ है कि ही बैनिशेस पोइट्स एंड पोइट्री फ्रॉम हिज आइडियल रिपब्लिक, तो इससे क्या मुराद है, ही हेट्स पोइट एंड पोइट्री, तभी तो वो अपनी आइडियल रिपब्लिक से उनको निकालना चाह रहा है। तो मेरा बेटा आपको ये बताने का मतलब सिर्फ यही है, आंसर देने का मतलब ये है कि आप इस तरह से जब लिखेंगे कि आपको समझ आ गई है और चेकर को भी आपकी समझ आ जाएगी इस हवाले से, तो क्या हो गया, इन व्हाट वेज प्लेटो स्टैंड्स एज एन एंटागनिस्ट फॉर पोइट्री, तो आप कह सकते हैं प्लेटो स्टैंड एज एन एंटागनिस्ट फॉर पोइट्री इन डिफरेंट वेज, ही believes that poetry is the mother of lies, therefore he does not like and love poets to enter in his ideal republic, he don't want to have some poets to say something positive related to poetry, but he considered that poets are only imitator, they are just going to imitate the a natural object and are not going to produce anything new, so they are just boasting like this। तो ये प्लेटो के आइडियाज़ हैं और ख्याल हैं। आगे देखिए, व्हाट आर द वेरियस चार्जेस ऑफ प्लेटो विच ही लेबल्ड ऑन पोइट्री। अगेन ये पहले वाले क्वेश्चन के साथ ही इसका आंसर भी बनेगा, लेकिन आपने ट्राई क्या करनी है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आंसर और करके जो है ना आप बता दें। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप डील क्या करेंगे, यहाँ पे आप सेकंड ऑब्जेक्शन को डील कर लें, दैट Plato believes and charges against poetry that poetry is immoral and it detracts, क्या करती है, detracts the youngster from their real goal। He believes that the person who is a poet or follow different notions and ideas related to poetry becomes the weak moral fiber, मतलब a person of weak moral fiber, he believes in this way and he becomes immoral, Plato believes। तो अच्छा, अब आपको क्या पता चला, आपको ये पता चला जो पैराग्राफ में बेटा दिया हुआ है आप उसको अपने वर्ड्स के अंदर लेके आके उसको लिख रहे हैं तो इट विल बी एक्सेप्टेड। अदरवाइज अगर आप पैराग्राफ से कॉपी करेंगे चीज़ें तो बेटा वो एक्सेप्टेड नहीं है। पैराग्राफ में जो वर्ड यूज़ हुए हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं विद डिफरेंट सिनोनिम्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है इमिटेटर, तो आप कह सकते हैं प्लेटो बिलीव्स या प्लेटो सेज दैट द पोइट्स कॉपी द आइडियाज या कॉपी द नेचर या द थिंग्स विच आर मेड बाय गॉड, दे जस्ट कॉपी देम। तो यहाँ पे इमिटेटर लिखा हुआ है, दे आर इमिटेटर, तो यहाँ पे आप उसको इमिटेट करना या जो कॉपी करना है तो उसको आप कॉपी का वर्ड यूज़ कर लें। इस हवाले से इस तरह से आप उनको क्या करें कि जो वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं आप उनको उनके सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं। आगे देखें बेटा क्वेश्चन, हाउ डज Seamus Heaney डिफेंड पोइट्री। Seamus Heaney defends poetry by saying different positive things related to poetry. He believes that poetry is the great blessing of God and the person who wants to say something for example to his nation or to his friends or something else, so he can say and he can deliver his message in a few lines, and this is only poetry through which he can say something in a just a few lines. तो Seamus Heaney believes that poetry is the great blessing of God। तो आप इस सवाल से उसको कहेंगे therefore he defends poetry
ऑन डिफरेंट ग्राउंड्स एंड ही बिलीव्स ही सेज, जो भी आपको लगता है, जो एक डिफेंडर होगा बेटा वो तो आपको पता है डिफरेंट वेज के साथ डिफेंड करेगा पोइट्री को, तो आप उसमें वो डिफरेंट वेज मेंशन कर सकते हैं, बेशक वो इस पैसेज के अंदर मेंशन नहीं हुए। आगे देखें जी, लिखा हुआ मेक अ प्रेसी ऑफ द पैसेज गिवन पैसेज, तो मैं चाहूँगा कि इसका प्रेसी बनाने का एक जो तरीकाकार है वो इसी पैराग्राफ की प्रेसी जो मैं बनाऊंगा वो मैं आपके साथ डिफरेंट वीडियो के साथ शेयर करूंगा। और इसके ऊपर लिखा हुआ है सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल फॉर द पैसेज, तो वो जो टाइटल कैसे फाइंड आउट करना है इसके लिए भी मैं अनदर वीडियो बनाने लगा हूँ बेटा, तो आपने वो वीडियो जो है ना सेपरेटली सुन लेनी है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ आपको पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस के आंसर कैसे करने हैं, उसके बाद सूटेबल टाइटल फाइंड आउट कैसे करते हैं, और उसके बाद पैसेज की प्रेसी कैसे बनानी है, आपको डिफरेंट वीडियोस के अंदर मैं गाइड कर देता हूँ जी स्टूडेंट। तो यही जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं कि आप क्वेश्चंस को इस तरह से सॉल्व करें कि उनका आंसर बेशक पोइट्री के पैसेज के अंदर नहीं दिया हुआ ना, पोइट्री के रिलेटेड आप अपने पास से भी ऐड कर सकते हैं, जैसे डिफेंडर और पोइट्री सीमस है नहीं है तो उसके व्यूज़ आप ऐड कर सकते हैं, लाइक ही लव्स पोइट्री, ही लाइक्स पोइट्री, ये आप ऐड कर सकते हैं, इतने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चूँकि चेकर को पता चल जाएगा कि आप समझ चुके हैं कि सीमस सैनी जो है ना वो डिफेंडर है। इसी तरह प्लेटो के जो चार्जेस हैं वो भी, तो ये मैं चाह रहा हूँ कि आपको क्वेश्चंस का आंसर देना आ जाए, ये वीडियो मेरी उसके लिए थी। थैंक यू वेरी मच।